भाई एक बात बताना, तुम्हारे पापा ने आज से 20 साल पहले 8 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी और आज उसकी कीमत 80 लाख रुपए है। और तुम्हारे उस दोस्त का क्या हुआ जो आज से 2 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदने वाला था और ये सोच के रुक गया है कि मार्केट थोड़ा डाउन जाएगा, रेट थोड़ा कम होगा। अब तुम्हारा वही दोस्त उसी एरिया में आज 40 लाख रुपए ज्यादा देकर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार है। तो भाई अब सवाल ये है कि अभी प्रॉपर्टी खरीदे या वेट करें। और अभी मोदी जी खुद बोल रहे कि गोल्ड मत खरीदो, तो फिर इन्वेस्टमेंट करे कहाँ। तो आज के इस वीडियो को एंड तक देख लेना। मैं आपको वो बात बताऊंगा जो एक बिल्डर, रियल एस्टेट एजेंट या कोई बैंक नहीं बताएगा। अब करंट सिचुएशन समझते हैं। 2026 में जहां रियल एस्टेट का मार्केट एक तरफ इंटरेस्टिंग लेवल पे खड़ा है, वही दूसरी तरफ प्रॉपर्टी के प्राइस हाइप पे जा रहे, जैसे हैदराबाद, बैंगलोर और पुणे। अब अगला नंबर नासिक और नागपुर का होने वाला है। और इंडिया में सिर्फ 2026 में प्रॉपर्टी के प्राइस 21% तक बढ़े हैं। और हैदराबाद और नागपुर के कुछ लोकेशन ने तो कमाल ही कर दिया। पिछले सिर्फ 5 साल के अंदर में प्रॉपर्टी के प्राइस 80% तक एप्रिसिएशन लेवल पर चले गए। और पिछले 5 सालों में सिर्फ प्रॉपर्टी के प्राइस ही नहीं बढ़े तो रेंटल यील्ड भी बढ़ी हुई है, जैसे हैदराबाद में 15% और नागपुर में 12%। मतलब अगर तुम रेंट पे रह रहे हो और इंतजार कर रहे हो तो असल मायने में आप स्लोली और साइलेंटली लॉस में जा रहे हो। ऊपर से सीपे इन्फ्लेशन 3.16% पर है, मतलब महंगाई तो कूल है, बट प्रॉपर्टी का तो कुछ और ही चल रहा है। जैसे प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन 10 से 21% तक बढ़ा है। इसका सीधा मतलब बैंक में आपका रखा हुआ पैसा सिर्फ 6 से 7% आपको इंटरेस्ट दे रहा है, वही प्रॉपर्टी आपको 20 से 21% तक का एप्रिसिएशन दे रही है। तो असल में आप हर साल पीछे जा रहे हो। तो मोदी जी ने क्या कहा, गोल्ड मत खरीदो, क्योंकि इंडिया गोल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज डॉलर खरीदना पड़ता है। इससे इंडिया का फॉरेक्स ड्रेन होता है और रुपीस कमजोर होता है। और जब रुपीस कमजोर हो जाता है तो हर चीज महंगी होती है। तो मोदी जी का सीधा कहना है कि देश का पैसा सिर्फ देश में लगाओ, बाहर नहीं। तो फिर इन्वेस्ट कहाँ करें? ऑप्शन 1 स्टॉक मार्केट, पर वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, जैसे आपने 2024 में देखा। ऑप्शन 2 एफडी और आरडी, जो सिर्फ 6 से 7% है, जो आज तक कभी बढ़ा नहीं। और ऑप्शन 3 है गोल्ड, जिसे मोदी जी ने सीधे सीधे मना कर दिया और इसमें रेंटल इनकम भी नहीं है। ऑप्शन 4 है रियल एस्टेट, जिसमें कैपिटल अप्रिसिएशन और रेंटल इनकम दोनों है। रियल एस्टेट ने इंडिया में 7 में से 6 इन्फ्लेशनरी पीरियड में आउट परफॉर्म किया है 1980 से। तो नंबर से सोचो, क्योंकि डेटा बोलता है। अब आता है वो सवाल जो सबके दिमाग में है, होम लोन रेट कम होंगे या नहीं, क्या इंतजार करें? सुन लो, अभी मोस्ट ऑफ द बैंक 8.25% से लेके 9.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रही है, फिर चाहे वो नेशनल बैंक हो या फिर कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी हो। एक्सपर्ट बोल रहे कि आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट तक रेट कम कर सकती है। इसका मतलब होम लोन कम हो सकता है इस 2026 के एंड तक। बट यहाँ एक ट्रैप हो सकता है। मान लीजिए आज अगर आप कोई प्रॉपर्टी 50 लाख में देख रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं होम लोन 0.5% से कम होने का, तो शायद उस प्रॉपर्टी में 3 से 5 लाख रुपए तक का बढ़ोतरी मिल सकती है। मतलब आप अल्टीमेटली आपकी ईएमआई में 500 से 1000 रुपए कम करने के चक्कर में 3 से 5 लाख रुपए बढ़ा रहे। अब आप खुद समझदार है, खुद का कैलकुलेशन खुद करो, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अब सवाल ये है कि प्रॉपर्टी कहाँ खरीदे, क्योंकि इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना एक चीज है और प्रॉपर्टी कहाँ खरीदे ये दूसरी चीज है। इसलिए बेस्ट सिटी की बेस्ट लोकेशन को ही टारगेट करो। अब बात करते हैं टियर 1 सिटीज की, जहां इन्वेस्टमेंट भी हाई करना होता है और रिटर्न भी आपको हाई मिलता है, जैसे मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली और नोएडा। टियर 1 सिटी में हाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी की वजह से ये पॉसिबल है। अब बात करते हैं टियर 2 सिटी की। ये हिडन जेम्स होते, यहाँ अभी के अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र के नासिक और नागपुर, क्योंकि अब यहाँ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेजर कनेक्टिविटी जैसे समृद्धि महामार्ग, मुंबई पुणे एक्सप्रेस और भी कई सारे नेशनल हाईवेज डेवलप हो रहे हैं। और सिटी एक्सपेंशन के साथ मेडिकल और गवर्नमेंट बॉडी भी अपग्रेड हो रही है। प्रो टिप्स जो रियल एस्टेट एजेंट नहीं बताएगा वो डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी खरीदते समय कब इंतजार करना चाहिए। जब आपकी इनकम अनस्टेबल हो, बिजनेस मंदा चल रहा हो, साथ ही साथ डाउन पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है,
तो लोन के ऊपर लोन लेने का कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ सिर्फ किसी के देखा देखी में, जैसे पड़ोसी ने खरीदा तो मैं भी खरीदता हूँ, तो मत खरीदो। अगर किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी महसूस होती है तो इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर वेट करना ज्यादा उचित रहेगा। अब बात करते हैं स्मार्ट बायर चेक लिस्ट की। नंबर 1, फाइनेंशियल रेडीनेस चेक करो। नंबर 2, EMI 35 से 45% के ऊपर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी हमेशा चेक करो। नंबर 4, रेरा अप्रूवल चेक करो। और नंबर 5, हमेशा रेडी टू मूव प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी दो। अब मैं गोल्ड वर्सेस प्रॉपर्टी का प्रॉपर ब्रेकडाउन दे रहा हूँ, इसे एनालिसिस करो और खुद का डिसीजन खुद लो। तो भाई इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन ये है, अगर तुम्हारी इनकम स्टेबल है और इमरजेंसी फंड रेडी है तो आप इंतजार मत करो, इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने इंतजार किया है तब तब किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है। इंतजार करने वाला हमेशा यही कहते सुनाई देता है, काश उस समय मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया होता। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। आप मुझे बताएं अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।